सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों को सुनते ही आपके मन में जोश और उत्साह भर गया होगा। ये पंक्तियां हैं ही ऐसी, और किसके बारे में है ये आप अच्छे से जानते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरता की एक मिसाल है। उनके नाम से ही हमारे मन में जोश और उत्साह भर जाता है। उनके बलिदान को हम कभी नहीं भुला सकते। 1857 की लड़ाई में उन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसको कोई नहीं भूल सकता। भारतवासी ही नहीं बल्कि अंग्रेज सरकार भी नहीं भुला सकती। उन्होंने अंग्रेजों को भी धूल चटा दी थी। अंग्रेजों ने भी उनकी वीरता का लोहा माना था। प्यारे बच्चों, आज हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनने वाले हैं। इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके पूरे जीवन की कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस कविता को जैसे ही आप गाएंगे आपका मन जोश से भर जाएगा। उनकी वीरता की कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है और आज हम इसी कविता के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए कविता को पढ़ने से पहले सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में कुछ जानते हैं। देश प्रेम और देशभक्ति की भावना जगाने वाली कविताओं की कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1905 में प्रयाग में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ तथा माता का नाम धीराज कुंवर था। राजपूत घराने की होने तथा प्रदा प्रथा के कारण इनकी शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हो सकी, यानी 9वीं कक्षा तक इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद इनको पढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी गई, पर कविताओं की रचना ये कम उम्र से ही करने लगी। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान सहपाठी थी, यानी एक साथ ही पढ़ती थी। प्यारे बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान की तरह महादेवी वर्मा भी एक जानी मानी लेखिका है। इनके अनेक पाठ आप आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। इनकी मृत्यु मोटर दुर्घटना में 15 फरवरी 1948 को हुई और हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जलियांवाला बाग में बसंत तथा झांसी की रानी इनकी प्रमुख कविताएं हैं। झांसी की रानी इनकी सुप्रसिद्ध कविता है जो लोगों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना जगाती। इस कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में देशभक्ति की भावना उमड़ने लगती है। जोश और उत्साह से हमारा मन भर जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की दूसरी कविता जलियांवाला बाग में बसंत, ये भी बहुत ही संवेदनशील कविता है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करके आप इसको पढ़ सकते हैं। जलियांवाला हत्याकांड के बारे में आप सभी जानते हैं, किस तरह से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मासूम लोगों को मारने का आदेश दिया था। जितने भी लोग उस समय बाग में मौजूद थे वो सभी मारे गए थे, क्योंकि बाग से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था और वहीं पर तोप फिट कर दी गई थी और वहीं से गोलियों की बरसात की गई थी। जलियांवाला बाग के बीच में एक कुआं था और उस कुएं में लोग कूद गए थे और पूरा कुआं लाशों से भर गया था। इसके बारे में और जानकारी आप जान सकते हैं। और इसी घटना पर आधारित उन्होंने जलियांवाला बाग में बसंत कविता लिखी थी। आज की हमारी कविता है झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता की व्याख्या करने से पहले या इसको समझने से पहले अगर हम इसका उच्चारण नहीं करते हैं, इसको हम अच्छे से गाते नहीं हैं, तो हमारा पाठ अधूरा रहेगा। इसलिए कविता का सरलार्थ करने से पहले, उसकी व्याख्या करने से पहले आइए झांसी की रानी के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानते हैं और फिर अपनी कविता को पूरे जोश और उत्साह के साथ गाते हैं और उसके बाद अपनी व्याख्या और सरलार्थ समझते हैं। झांसी की रानी। बच्चों, आपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये पंक्तियां अवश्य सुनी होगी। मेरा विश्वास है कि आपने सुनने के साथ साथ इन पंक्तियों को गाया भी होगा और गुनगुनाया भी होगा। और प्यारे बच्चों, झांसी की रानी के ऊपर अनेक मूवीज बन चुकी हैं, उनके ऊपर अनेक टीवी सीरियल बन चुके हैं। उनके जीवन के बारे में आप जरूर जानते होंगे। जिस वीरांगना की हमारी कविता में बात की गई है वह झांसी राज्य की रानी लक्ष्मीबाई थी। वह 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए जो सबसे पहली क्रांति थी वो 1857 में ही लड़ी गई थी। वहीं से आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी और जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपने प्राणों का बलिदान दिया और उनके बलिदान को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से संग्राम किया और युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त की, परंतु अपने जीते जी अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। 1857 की क्रांति के समय उनकी उम्र सिर्फ 23 वर्ष की थी। आप सोच सकते हैं इतनी कम उम्र में उन्होंने कितनी बहादुरी और कितनी वीरता के साथ ये लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था, यानी उनके माता पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा था। रानी लक्ष्मीबाई नाम उनका बाद में पड़ा।
पर प्यार से उन्हें सभी लोग मनु कहकर पुकारते थे। प्रकार आपको सभी लोग घर में प्यार से आपके निक नेम से बुलाते हैं, जो आपका असली नाम होता है उससे बहुत कम बच्चों को घर पे बुलाया जाता है। उसी प्रकार से मणिकर्णिका को बचपन में मनु कहा जाता था। मनु जब 4 वर्ष की थी तब उनकी माता की मृत्यु हो गई। मनु की देखभाल करने के लिए उनके पिताजी ने उन्हें बाजीराव के दरबार में ले आए। वहां उन्होंने बचपन में ही शास्त्रों की शिक्षा ली। बहुत समय पहले इस तरह स्कूल तो नहीं होते थे, इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने घर पर ही शास्त्रों की शिक्षा ली। उनका विवाह सन 1842 में झांसी के मराठा शासक राजा गंगाधर राव निम्बलांकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। पहले उनका नाम मणिकर्णिका था, लेकिन शादी के बाद उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। कुछ सालों बाद रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, पर 4 महीने की आयु में ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। ये घटना रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव के जीवन में बहुत दुखदायी घटना थी। राजा गंगाधर राव पुत्र की मृत्यु के बाद बीमार रहने लगे। उन्हें दत्तक पुत्र गोद लेने की सलाह दी गई। दत्तक पुत्र क्या होता है? जिसको हम गोद लेते हैं, जिसके माता पिता कोई और होते हैं, लेकिन जिनको पुत्र नहीं होते तो वो दूसरों के पुत्र को या दूसरों के बच्चों को जब गोद ले लेते हैं तो उसी को हम दत्तक पुत्र कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं, तो गोद लिए हुए पुत्र को हम क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। गोद लिए हुए पुत्र के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तक पुत्र। रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव के अपने पुत्र की मृत्यु होने के बाद लोगों ने उनको दत्तक पुत्र गोद लेने की सलाह दी। पुत्र गोद लेने के बाद राजा की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम रखा गया दामोदर। ब्रिटिश सरकार दामोदर को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मानती, परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर हाल में झांसी की रक्षा करने का प्रण लिया और अंत तक ब्रिटिश राज से लड़ती रही। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को अपने शब्दों में सजोने वाली सुप्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। उनके 2 कविता संग्रह और 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनको प्रसिद्धि मिली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कविता के कारण। तो चलिए अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कविता का आनंद लेते हैं। इस कविता को साथ साथ गाते हैं, पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस कविता का उच्चारण करते हैं। प्यारे बच्चों, आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए और इस कविता का आनंद लीजिए और अपने मन को उत्साह, उमंग और देशभक्ति की भावना से भर लीजिए। कविता झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया।
रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लखार। यो पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ ये यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया हाई घिरी अब रानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीर गति पानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिताब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। मुकुल से, मुकुल उनका कविता संग्रह है जहाँ से ये कविता ली गई है। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है इस कविता को सुनकर और साथ साथ आपने इसको जरूर दोहराया होगा, आपके मन में भी उत्साह और जोश भर गया होगा। प्यारे बच्चों, इस कविता को जितनी बार मैं गाती हूँ, जितनी बार कहीं से सुनती हूँ, हमेशा मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक हो जाती हूँ।
उनकी वीरता की कहानी हर भारतवासी के मन में देशभक्ति की भावना जगाता है, एक नया जोश और उत्साह और उमंग की लहर जगाता है। आज भी इस कविता को जो भी व्यक्ति पढ़ता है, जो भी बच्चा पढ़ता है, कोई भी व्यक्ति इस कविता को कहीं पर भी पढ़ लेता है, उसके मन में जोश भर जाता है। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम इस कविता की सरलार्थ और व्याख्या करेंगे, साथ में पूरी कविता को अच्छे से समझेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, और साथ में आप सभी प्यारे बच्चों को एक चैलेंज देना चाहती हूँ। क्या आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? हमेशा जब भी मैं अपनी कक्षा में अपने बच्चों को एक कविता पढ़ाती हूँ तो हमेशा उनको एक चैलेंज देती हूँ कि बेटा इस कविता को आपने पूरा याद करना है, कंठस्थ याद करना है, बिना देखे आपने सुनाना है। और जो बच्चा बिना देखे पूरी कविता को बिल्कुल सही उच्चारण के साथ सुना देगा वो ये चैलेंज जीत जाएगा। और आज ये चैलेंज मैं ऑनलाइन दे रही हूँ। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखकर मेरी बात को सुन रहे हैं और आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो प्यारे बच्चों इस कविता को याद कीजिए, इसको पूरा सुनाइए, और सुनाने के बाद अगर आप पूरी कविता याद कर लेते हैं तो आप एक वीडियो बनाकर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उस वीडियो को अपने चैनल पर जरूर अपलोड करना चाहूँगी। पहले आप कविता को याद कीजिए, उसका आनंद लीजिए, और अगर आपको पूरी कविता कंठस्थ बिना देखे याद हो जाती है तो एक वीडियो बनाइए और मुझे मैसेज कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इस कविता के सरलार्थ और व्याख्या के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। और साथ में कविता का चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिए, पूरी कविता को याद कीजिए और मुझे अपना वीडियो जरूर भेजिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।